मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं थाईलैंड के एक ऐसे जजीरे की सैर पर जिसका नाम आज से पहले आप में से कई दोस्तों ने कभी नहीं सुना होगा। ये दुनिया का खूबसूरत तरीन और थाईलैंड का सबसे बड़ा जजीरा भी है, जिसे अपने मशहूर सियाहती मकामात और साल भर लाखों सियाहों की तवज्जो का मरकज़ होने की वजह से जाना जाता है, जहाँ शानदार साल, क्रिस्टल साफ पानी और सरसब्ज मनाजिर आने वालों को खुशामदीद कहती हैं। ये सरजमीन अपने नाइट लाइफ, बार, क्लब्स और रात की रंगीनियों के लिए जानी जाती है। ये थाईलैंड का वो हिस्सा है जिसे नए कपल यानी कि न्यूली मैरिड कपल के लिए बेहतरीन मकाम कहा जाता है। ये खुश और पुरसकून समुंदर की जगह भी है। इसे अपनी भरपूर तारीख की वजह से भी जाना जाता है। यहाँ म्यार जिंदगी और रहाइश की सहूलियात आलमी सतह की हैं। लग्जरी रिजॉर्ट से लेकर होटल तक यहाँ सब कुछ आपको देखने को मिलता है। मकामी खाने में हलाल कम और हराम ज्यादा मिलता है। यहाँ ताज़ा मछली, केकड़े, झींगे सब कुछ भून कर खाया जाता है। यहाँ सब्जी खोर फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। इसे अपने पानी की लड़ाइयों के त्योहारों की वजह से भी जाना जाता है। ये जजीरा कई मंदिरों की वजह से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस सरजमीन को हाथियों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ हाथियों की पनाहगाहें मौजूद हैं। इस सरजमीन को गोल्फ से मोहब्बत करने वालों के लिए मकबूल तरीन मकाम भी माना जाता है। हर लिहाज से ये जजीरा आने वालों को खुशामदीद कहता है। स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और यहाँ तक के समुद्री पानी के तमाम खेलों के लिए इसे मकबूल तरीन मकाम माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ थाईलैंड के जजीरे फूकट की, जिसे अपने अयाश परस्त माहौल और खूबसूरत जिंदगी के लिए जाना जाता है, जहाँ अयाशी के दीवाने सालाना लाखों डॉलर खर्च करके आते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस जजीरे की सैर करवाएंगे और इसके बारे में दिलचस्प और हैरानकुन हकायक बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कर दीजिएगा आपका ताल्लुक दुनिया के कौन से खूबसूरत कंट्री से है। दोस्तों, फूकट एक खूबसूरत जजीरा है जो जनूबी थाईलैंड में बहिराए अंडमान में वाक़ है। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा जजीरा भी है, जिसका रकबा 576 मरबा किलोमीटर है। इस जजीरे को अपने शानदार सालों, क्रिस्टल साफ पानियों और सरसब्ज मनाज़र के लिए जाना जाता है। ये एक मशहूर सियाहती मकाम भी है जो हर साल दुनिया भर से लाखों सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। यहाँ की आबादी 4 लाख से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से अक्सरियत थाईलैंड के बाशिंदों की है। ये जजीरा मानसून की आबोहवा के साथ साल भर गर्म और मरतूब मौसम के लिए जाना जाता है। यहाँ बोले जाने वाली मुकामी जुबान थाई है। इसके अलावा अंग्रेजी सियाहती इलाकों में बड़े पैमाने पर बोले जाती है। फूकट जाने का बेहतरीन वक्त नवंबर से अप्रैल तक होता है, जब मौसम खुश और समुंदर पुरसकून होता है। इस जजीरे की एक भरपूर तारीख भी है और ये 16वीं सदी में एक अहम तिजारती बंदरगाह था। यह जजीरा चीनी यूरोपीय ताजरों के लिए एक बड़ा ठहराव था, जिसने इसकी सकाफत और फन तामीर को काफी मुतासिर किया। इस जजीरे को अपने मुतारिक रात की जिंदगी के लिए जाना जाता है। ये जजीरा बहुत से लग्जरी रिजॉर्ट्स का घर भी है, जो आलमी मेयार की रिहाइशगाहें और सहूलियात फराहम करते हैं। फूकट थाईलैंड चीनी, मलाई और हिंदुस्तानी सकाफतों के असरात के साथ मुख्तलिफ सकाफतों का पिघलने वाला मकाम भी है। इस जजीरे का मकामी खाना अपनी समुद्री गज़ा के लिए मशहूर है। इसके अलावा यहाँ हलाल कम और हराम ज्यादा मिलता है, जबकि अहम तरीन डिशों में ताज़ा मछली, केकड़े और झींगे शामिल हैं। फूकट अपने रंगीन त्योहारों के लिए जाना जाता है, जैसा कि सब्जी खोर फेस्टिवल और सोंगक्रांग फेस्टिवल। सोंगक्रांग फेस्टिवल थाईलैंड में नए साल का जश्न है, जो पानी की तेज लड़ाइयों और त्योहारों के माहौल के लिए जाना जाता है। यह जजीरा बहुत से मंदिरों का घर भी है, जिसमें मशहूर वाट चलोंग भी शामिल हैं, जो एक अहम बुद्ध मत का मंदिर है। इस जजीरे को पानी के खेलों के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन पनाहगाह माना जाता है। यहाँ स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, सर्फिंग, किकिंग और दीगर पानी के खेल खेले जाते हैं। इस जजीरे में खरीदारी का एक मुतारिक मंजरनामा भी मौजूद है, जिसमें बहुत से बाजार, मॉल्स और बुटीक मकामी दस्तकारी, टेक्सटाइल और यादगारी एशिया फरोख्त करते हैं। इस जजीरा अपने मुतारिक स्ट्रीट मार्केटों को ले जाना जाता है। इस जजीरे को जंगली हयात के महफूज मकामात का घर माना जाता है। जैसे फूकट हाथियों की पनाहगाह है, जहाँ ज़ायरीन बचाए गए हाथियों के साथ बातचीत कर सकते हैं और घुल मिल सकते हैं। फूकट गोल्फ से मोहब्बत करने वालों के लिए एक मकबूल तरीन मकाम है, जहाँ आलमी मेयार के गोल्फ कोर्सेज मौजूद है। इस जजीरे में एक भरपूर समुद्री मालियाती निज़ाम है, जो इसे स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के शौकीन अफराद के लिए मकबूल तरीन मकाम बनाता है। फूकट में एक तरक्की पजीर एक्सपेक्ट कम्युनिटी भी है और बहुत से गैर मुल्की इसकी कुदरती खूबसूरती और तर्ज जिंदगी और सहूलियात की वजह से
जजीरे पर रहने का इंतखाब करते हैं। फुकेट में रात की जिंदगी मतनू है, जिसमें कोटांग में पार्टी के दिलफरेब मनाजर से लेकर काता और कारून में साले समुंदर के आरामदा मनाजर शामिल हैं। फुकेट का एक भरपूर सकाफती विरसा भी है, जिसमें थाईलैंड और पुर्तगाली असरात इसके फन तामीर और रवायात में नजर आते हैं। इसका ओल्ड टाउन अपनी दिलकश चीनी पुर्तगाली इमारतों के लिए जाना जाता है, जो जजीरे के नौबादियाती दौर से ताल्लुक रखती हैं। ये जजीरा खानदानों के लिए मकबूल तरीन मंजिल है। ये जजीरा अपने पानी पर मबनी त्योहारों के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि लोहे, करातोंग और फुकेट किंग्स स्किप जैसे त्यौहार वगैरह। ये याट, याटर और जहाज रानी के सफर के लिए मकबूल तरीन मकाम भी माना जाता है। इस जजीरे को खरीदारी की जन्नत भी कहा जाता है, जिसमें मार्केट्स, बुटीक और शॉपिंग मॉल्स आने वालों को एक वसी रेंज की मकामी मसनूआत फराहम करते हैं। ये जजीरा नए शादीशुदा जोड़ों और शादियों के लिए मकबूल तरीन मकाम भी है। कई लोग अपनी शादी के लिए इस जजीरे का इंतखाब करते हैं और कई लोग यहाँ हनीमून मनाने आते हैं। फुकेट में मुतादिद अजायब घर और नुमाइशें हैं, जैसे कि फुकेट थाई हुआ म्यूजियम और फुकेट माइनिंग म्यूजियम और दीगर म्यूजियम वगैरह, जो जजीरे की तारीख के बारे में बसीरत करते हैं। फुकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा जजीरा है। ये जनूबी थाईलैंड में बहिरे अंडमान में वाक़ है। ये जजीरा ज्यादातर पहाड़ी है। इस जजीरे के पहाड़ फुकेट पहाड़ी सिलसिले के जनूबी सिरे को तश्कील देते हैं, जो क्रास्तम से 440 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। जैसा कि ज्यादातर थाईलैंड के साथ आबादी की अक्सरियत बुद्ध मत की पैरोकार है, लेकिन फुकेट में मुसलमानों की एक खासी तादाद मौजूद है। दोस्तों, 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी में टिन की कानकुनी इस जजीरे की आमदनी का एक बड़ा जरिया थी। जदीद दौर में फुकेट की माशियत दो स्तूनों पर टिकी हुई है: रबड़ के दरख्त और सियाहत। रबड़ के दरख्त यहाँ बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, जो यहाँ रबड़ की सनत को काफी तरक्की दे रही है। 2004 के सुनामी के बाद तबाहशुदा इमारतों और पुरकशिश मकामात को यहाँ बहाल कर दिया गया था। जुलाई 2005 में फुकेट को फॉर्च्यून मैगजीन ने दुनिया के 5 रिटायरमेंट के मकामात में से एक के तौर पे करार दिया था, यानी कि रिटायरमेंट के बाद लोग यहाँ एंजॉय करने आ सकते हैं। 2017 में फुकेट ने तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा ज़ायरीन को मुतवज्जा किया था, जो यहाँ घूमने फिरने आए थे, और इसने सियाह से 385 बिलियन थाई बात की आमदनी बनाई थी। लफ्ज़ फुकेट के असली मैनी पहाड़ी जेवर के हैं, यानी कि इस सरजमीन को पहाड़ी जेवर के तौर पे जाना जाता है। ये जजीरा अपने सालों के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सी फिल्में भी बनाई गई। 1974 में बॉन्ड फिल्म के लिए इसे इस्तेमाल किया गया था। द मैन विद द गोल्डन गन में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। फुकेट का तकरीबन 70% हिस्सा शिमाल से जनूब तक फैला हुआ है, जो पहाड़ों से ढका हुआ है। इस जजीरे का 60% हिस्सा जंगलात, रबड़ और पाम के बागात से ढका हुआ है। दुनिया भर से मुताज़िद मशहूर शख्सियत अक्सर फुकेट का दौरा करती हैं, जिनमें नोमी कैमल, कैटवे, मास और दीगर शामिल हैं। सियाहत के अलावा यहाँ मछली, अनानास, पाम ऑयल और काजू भी यहाँ इस जजीरे की आमदनी का बड़ा जरिया है। इब्तदाई आबादी की बात की जाए तो यहाँ सारे कदीमा के शवाहिद से पता चलता है कि फुकेट में मकामी लोग आबाद यहाँ तक के न्यूलिथिक दौर तक की मुख्तलिफ तरह की दरियाफ्तें यहाँ देखने को मिली हैं। तजारत की बात की जाए तो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान बड़े तजारती रास्तों पर फुकेट के इस तकजाती मुकाम ने इसे खित्ते का अहम तजारती मरकज भी बनाया था। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ अक़वाम भी आबाद रही और मुख्तलिफ अक़वाम ने अपना असर रसूख यहाँ दिखाई रखा, जैसे पुर्तगाली, चीनी और दीगर अक़वाम वगैरह। इसके अलावा बर्मी हमला भी यहाँ देखने को मिला था। टीन कानकुनी का दौर भी यहाँ आया था, जब 19वीं और 20वीं सदी के अवाइल में टीन की कानकुनी ने जजीरे को एक बड़ी सनत के तौर पर कुछ मदीद कहा था और यहाँ तरक्की का दौर शुरू हुआ था। इसके बाद रबड़ ने तेजी से तरक्की करना शुरू की और आजकल सियाहत को काफी अहम दर्जा हासिल है। सुनामी के बाद से इस जजीरे ने फिर से अपने आप को उस लेवल पर पहुंचा दिया है कि सियाह सालाना इसका दौरा कर सकें। तो दोस्तों, फुकेट के बारे में आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल तोकीर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।